अब हम लोगों को पढ़ने हैं जो शैवाल थे, हमारे एल्गी थे, उनका क्या क्या महत्व है, वो किस तरीके से प्रयोग में हमारे फायदेमंद है या लाभदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं। तो उनसे कुछ हम लोग आर्थिक महत्व को पढ़ेंगे। तो हमारी अगली हेडिंग है शैवाल के आर्थिक महत्व। तो सबसे पहला क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जितना भी CO2 है, उस CO2 का लगभग 50% कह सकते हैं आधा CO2 को जो है O2 में बदलने का कार्य, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने का कार्य कौन करती है? हमारी शैवाल। कितने कर देती है? लगभग CO2 का 50% भाग ही CO2 का फिक्स करती है। कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा भैया? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लगभग पृथ्वी की 50% CO2 को O2 में बदल देती है। कौन? हमारी शैवाल। और जो अपने आसपास का, यानी अगर आप समुद्र के आसपास जाएंगे या जहां पर अधिक मात्रा में हमारी अलगी पाई जाती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? बहुत अधिक है। वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ाते हैं। अपने आसपास जो उनके ऑक्सीजन उपस्थित है उनकी मात्रा को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अच्छा, एल्गी लगभग जो है समुद्री जल में, या कह सकते हैं जल के अंदर पाई जाती हैं। तो जल के अंदर जितने भी जलीय जंतु हैं, उन सभी जलीय जंतु क्या करते हैं? उन खरपतवार, या कह सकते हैं समुद्री खरपतवार, जिसे हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं, उनको खाने का काम करती हैं। लेकिन ये जो हमारी एल्गी होती है, ये प्रोटीन से भरपूर होती है। इनके अंदर प्रोटीन की आधिक्य होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए पानी में रहने वाले सभी जलीय जंतुओं के लिए प्रोटीन आधिक्य यौगिक को क्या कर देती हैं? प्रदान करती हैं, जिससे वो क्या करते हैं? जलीय जंतु अधिक से अधिक प्रोटीन को खा सकते हैं। अच्छा, जल के अंदर पाया जा रहा है कौन? शैवाल। और शैवाल करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसलिए जल के अंदर कौन सा प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा? तो सबसे नंबर 1 पर प्राथमिक उत्पादक क्या हो जाएंगे? शैवाल। तो जल के अंदर प्राथमिक उत्पादक होने के कारण क्या करते हैं? सभी जलीय जंतुओं को प्रोटीन आधिक्य यौगिक प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने जलीय जंतु हैं वो सब क्या करते हैं? शैवाल को खाते रहते हैं, और शैवाल के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और वो उनके प्रोटीन जो है उनके शरीर के अंदर चली जाती है। अब क्या है? कुछ जातियां हैं, क्या है क्या कि शैवाल की कुछ जातियां जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगासम की कुछ जातियां किसकी तरह से प्रयोग करी जाती है? चारा के रूप में प्रयोग की जाती है। जंतुओं को खाने पिलाने के लिए जो है पोरफायरा और लेमिनेरिया, सारगासम की कुछ जातियों का प्रयोग किसकी तरह किया जाता है? चारा के रूप में किया जाता है, फोडर के रूप में किया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर अब लोग स्लाइड चेंज करेंगे, दूसरे उस पे आते हैं। तो देखिए आर्थिक महत्व क्या है जो हमारा, अब इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे आर्थिक महत्व। हम लोग शैवाल के आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं। तो जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, ये जो हमारे शैवाल है, ये एक कोश की शैवाल है, यानी इनका शरीर केवल एक कोशिका का ही बना होता है। और एक कोश की होने के कारण क्या होते हैं? इनके अंदर जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो इस स्पाइरुलिना और क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं, और वहां पर अपना प्रोटीन की अधिक के कारण वहां पर ये जो है भोजन के रूप में जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री अपने अंदर जो भोजन है, भोजन के रूप में किसको लेकर जाते हैं? क्लोरेला और स्पाइरुलिना को। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। अगला पॉइंट देखिए, कुछ भूरे व लाल शैवाल। तो कुछ ऐसे शैवाल हैं जैसे हमारा कोई भूरा और लाल शैवाल, यानी ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। भूरा शैवाल एल्जिन और लाल शैवाल जो है कैराजिन नाम के क्या बनाते हैं? एक केमिकल्स बनाते हैं। इन केमिकल्स को कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है जो वाटर को सोख ले, वाटर को बहुत अधिक समय तक अपने अंदर ठहराव बनाकर रखते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो भूरा शैवाल एल्जिन नाम का बनाता है, लाल शैवाल जो है कैराजिन नाम का बनाता है, हाइड्रोकोलाइड्स बनाते हैं। तो क्या अब इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? वाटर को, पानी को ठहरने के लिए, वाटर को रोकने के लिए जो है इन हाइड्रोकोलाइड्स का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बहुत ही चीजों में पूछा जाता है। तो जो अगार एक केमिकल होता है,
अगार अगार नामक जो हमारा पिगमेंट है, वर्णक है, इसको निकाला जाता है जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया से। दो ऐसे शैवाल है अगार अगार जिनसे निकाला जाता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के शैवाल से अगार अगार निकाला जाता है। इस अगार अगार का प्रयोग किस में करते हैं? सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, इनकी वृद्धि को बढ़ाने में, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ आइसक्रीम है या जेलीज है, इनको खाने के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। तो अगार अगार जो है जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल से निकाला जाता है। प्रयोग काय में करते हैं? सूक्ष्म जीव की वृद्धि कराने में, साथ ही साथ आइसक्रीम में भी क्या करते हैं हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या पूरे के पूरे जो हमने पढ़ने थे इसके आर्थिक महत्व, वो हम लोगों ने आर्थिक महत्व क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आपको इतनी बातें याद रखनी है, साथ ही साथ एक दो बातें और याद रखनी है। एक डिसीज याद रखनी है, एक सिफेल्यूरोस नाम का हमारा ग्रीन शैवाल था, हरा शैवाल था। तो वो एक बीमारी पैरासिटिक है, वो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है, परजीवी है। तो करता क्या है, वो दूसरे जीवों के ऊपर रहता है और उनमें बीमारियां फैलाता है, और उस बीमारी का नाम होता है रेड रस्ट। क्या नाम होता है? रेड रस्ट। अगर ये बीमारी टी के अंदर हो जाए, चाय वाली पेड़ के अंदर, तो कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी। कॉफी के पेड़ में हो जाए तो रेड रस्ट ऑफ कॉफी। इसी तरह एक होती है मैग्नोलिया, तो मैग्नोलिया नाम की जो है उसके अंदर भी क्या कर देता है ये बीमारी। तो पहले एक बार इसको देखेंगे। क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक कोशिकी है, अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, प्रोटीन आदि के कारण। भूरे व लाल शैवाल एल्जिन और कैराजिन नाम के क्या बनाते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स बनाते हैं। अगार अगार क्या करता है? जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग किसमें होते हैं? सूक्ष्म जीव की वृद्धि कराने में, और आइसक्रीम में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अब एक बार हम लोग पढ़ लेंगे हार्मफुल इफेक्ट, एक ही पॉइंट पढ़ना है इसमें। एक बार इसको जो है क्लोरेला व स्पाइरुलिना, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं एक और हानिकारक प्रभाव। कारक प्रभाव नंबर 1 पर देखते हैं हम लोग। तो एक सिफेल्यूरोस नाम, और ये क्या है भाई? एक प्रकार का ग्रीन सिफेल्यूरोस नाम का परजीवी शैवाल चाय व कॉफी के अंदर रेड रस्ट बीमारी या रोग उत्पन्न करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि सिफेल्यूरोस जो एक ग्रीन एल्गी है, साथ ही साथ ये परजीवी प्रकार का शैवाल है। ये क्या करता है? चाय और कॉफी के पौधे के अंदर रेड रस्ट नाम का क्या कर देता है? रोग उत्पन्न कर देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहीं से हमारे ये हार्मफुल जो इफेक्ट है ये पूरे के पूरे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा।